दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो समय के साथ ही खुलते हैं। जब तक आप उस समय तक नहीं पहुंचते हो तब तक जिंदगी वो राज आपके सामने कभी नहीं खुलती। लेकिन आज के एपिसोड में मैं वो राज खोलने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप अगर उस राज को समझ जाते हैं, उस रहस्य को समझ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी किस तरह संभल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए रुक जाइए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए कि कितने ऐसे लोगों को जानते हैं आप जिनकी अर्निंग्स जो है वो 5 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है। मतलब अगर आपका फोन बुक जो है या फिर आपके जो लोग हैं जिन्हें आप जानते हो वो 5 लाख के कैटेगरी में कितने आते हैं, तो आप लिख लीजिए जैसे कि 5 लाख में आप 20 लोगों को जानते हैं, 25 लाख में आप 10 लोगों को जानते हैं और 50 लाख में आप किसी को भी नहीं जानते, तो वहां पर आप 0 लिख दीजिए। एपिसोड के अंत में मैं इसकी एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। कौन है आप? वो डेजिग्नेशन जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने दिया है या फिर उस डेजिग्नेशन के पीछे छुपा हुआ इंसान? जब आप इस बात को नहीं समझते हैं ना, तब आपके लाइफ में, वर्क लाइफ में काफी परेशानी आती है। आप ये सोचते हैं कि भाई मैं एक जमाने में परफॉर्मर था और आज के डेट में मेरा जो परफॉर्मेंस है वो एक क्वेश्चन मार्क है और कंपनी मुझे निकालने का मौका ढूंढ रही है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मेहनत कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, और जब ऐसा होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब उनको लगता है कि भाई मेरा कैरियर अब खत्म हो गया। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लोग जो है ना बाकी लोगों को डेजिग्नेशन के रूप में देखते हैं, जबकि डेजिग्नेशन के पीछे छुपा हुआ इंसान किसी को नहीं दिखता। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे आप जब जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में ना सिर्फ 4 तरह के लोग ही हैं जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं। वो है क्रिएटर, पेपर पीपल, मडलर एंड स्लॉगर। पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि भाई आप कौन हैं वो पता लगा लीजिए और उसके बाद ये पता लगाइए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा कि भाई आपके जिंदगी में जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। और इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं और वो सजेशन है एक किताब जिसका नाम है पीपलोनॉमिक्स। जब आप पीपलोनॉमिक्स को पढ़ेंगे ना, आपको काफी क्लैरिटी में ये पता चलेगा कि आपकी जो करियर है वो किस दिशा में जाना चाहिए, किस तरह के लोग आपके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, क्योंकि ये एसोसिएशन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन करने वाला है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो करीब 30 से लेके 45 साल की उम्र का है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, आपके लिए ये किताब बिल्कुल सही है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किताब सिर्फ आपको आपके कॉर्पोरेट लाइफ के बारे ही सॉल्यूशन नहीं देगी, बल्कि आपको आपकी जिंदगी का भी सॉल्यूशन इस किताब में मिल जाएगा। तो कृपया देरी मत करिए और आप अपने कॉपी को आज ही ऑर्डर कीजिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मैं एक एफएमसीजी एक्सपर्ट हूं और इस एफएमसीजी बिजनेस के ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल में आपसे काफी कुछ डिस्कस किया है। पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ मॉडर्न ट्रेड के ऊपर डिस्कस किया था। आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ लाइफ के रहस्य के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए सीरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि हॉरेका चैनल के ऊपर होने वाला है। लेकिन आज के टॉपिक पर आ जाते हैं और समझते हैं कि वो रहस्य क्या है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो याद रखिए उस ऑर्गेनाइजेशन में ना लेवल्स होते हैं। कोई फ्रंट लाइनर होता है, कोई मिडिल मैनेजमेंट पे होता है, कोई सीनियर मैनेजमेंट पे होता है और कोई बहुत हाई लेवल में होता है। तो मान लीजिए कि वो जो लेवल है, जो फ्रंट लाइनर है वो L1 है, फिर उसके ऊपर L2 है, फिर L3 है, फिर L4 है। अब इसमें से मैं ये मान लेता हूं कि आप फ्रंट लाइनर है और आपकी जो पोजीशन है वो L1 है, मतलब आप एक एग्जीक्यूटिव के पोजीशन में हैं या फिर आप एक सेल्स ऑफिसर के पोजीशन में हैं। अब आप जो हैं L1 होने के नाते आप एक ही सर्कल में रहते हैं जहां पर L1 एग्जिस्ट करते हैं और L1 की जो लोग होते हैं ना उनकी एक ही सोच होती है और वो सोच क्या होती है कि भैया सैलरी कैसे बढ़ेगी, कंपनी में क्या चल रहा है,
ग्रोथ कैसे आएगा, टारगेट कैसे मीट होंगे। तो L1 के लोग जो होते हैं वो यही सोचते रहते हैं। और जो L2 होता है उनका सोच अलग होता है, L3 होता है उनका सोच अलग होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है प्रोबेबली वो टारगेट्स के ऊपर सोचेगा, लेकिन जो उस कंपनी का डायरेक्टर है या चेयरमैन है वो टारगेट्स के ऊपर नहीं सोचेगा, वो कॉस्ट के ऊपर सोचेगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सोचेगा। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि जो आप जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल के ऊपर अगर आप जाना चाहते तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना आप वही रह जाओगे जहां पर आप थे। तो फॉर एग्जांपल आप L1 में हो और आपकी इच्छा है कि आप L2 में पहुंचो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट चीज जो आपको करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि भाई L1 के सर्कल से निकल के किसी तरह आप किसी L2 के इंसान के साथ दोस्ती करें, जो कि आसान नहीं है। या देखिए दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है अगर आपको, तो आपको उन लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो आपके लेवल ऊपर हैं, ना कि जो आपके लेवल पर हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इसको समझ ही नहीं पाते, वो L2 तक आ ही नहीं पाते, और जो गलती से L2 या L3 तक पहुंच जाते हैं तो वो भी अपने आप नीचे आ जाते हैं L1 के ऊपर। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, उनको डेजिग्नेशन मिल जाता है, उनको प्रमोशन मिल जाता है, वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस लेवल को वो मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, जो सक्सेस को लेके बहुत सीरियस है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप L2 में अपने दोस्त बनाइए और उन दोस्त के साथ उनकी मेंटल सेटअप को जानिए। जब आप ये जानेंगे तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे किस तरह आपको L2 के ऊपर पहुंचना है। और जब L2 के ऊपर आप पहुंचते हैं, उस पोजीशन से जब L3 में जाना चाहते हैं, तो आप L3 के लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, और इसी तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकते हैं, वरना आप तो वहीं अटक जाओगे जहां पर आप थे। तो क्या ये आसान काम है? जी, ये आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर L1 से L2 पहुंचते हैं तो याद रखिए L2 की जो सोच होती है, जो टाइप के लोग होते हैं, वो काफी अलग होते हैं, और आप शायद वहां पर वेलकम नहीं होंगे, लेकिन आपको किसी तरह वहां पर दोस्ती बनानी है और वहां पर रहना है। तकलीफ तो आपको होगी, लेकिन उस तकलीफ में आपको सीख भी मिलेगी, और उस सीख से आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं ना, वो बार बार अपने लाइफ में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में ग्रो क्यों नहीं किया। अरे भाई, तुमने ग्रो इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने अपना सर्कल बदला ही नहीं, या फिर अपने ग्रोथ को आपने अपने सर्कल के साथ ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ना एक लेवल के बाद आप काफी देखोगे लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने सामने जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में उस रहस्य को समझा ही नहीं जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कहूंगा कि वो जो शीट मैंने आपसे कहा था बना लीजिए, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और याद रखिए, उस शीट का और जो अब मैं आपको बताने वाला हूं उसका रिलेशन जो है ना, वो क्रिस्टल क्लियर है। और वो रिलेशन ये है कि अगर आपके पास 5 लाख के अर्निंग वाले कैटेगरी वाले लोग ज्यादा है, तो आपकी जो अर्निंग है वो 5 लाख के इर्द गिर्द होगी। अगर आप 25 लाख के अर्निंग वाले में अगर आपके पास 4-5 लोग भी हैं, तो आपकी जो अर्निंग है वो 25 लाख के एकदम इर्द गिर्द होगी। अगर आपके पास 50 लाख वाले अर्निंग वाले लोग हैं, तो आपकी अर्निंग भी उसी तरह रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपका जो सर्कल है वो डिफाइन करता है कि आप अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस शुरू करें आप, तो याद रखिए, जॉब में रहकर आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब में आपके जो दोस्त होते हैं वो सारे एम्प्लॉयज होते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेसमैन के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप मेरा एग्जांपल लोगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब मैं जॉब करता था तो मेरा जो सर्कल हुआ करता था वो एम्प्लॉयज का ही हुआ करता था, और उस सर्कल से बाहर निकलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज की डेट में क्या है, और आज का डेट क्या है, मेरे को अब बिजनेस में 10 साल हो गए। 10 साल के बाद आज मेरे सर्कल में सिर्फ बिजनेसमैन है, एम्प्लॉइज हैं लेकिन वो मात्रा काफी कम है। और क्योंकि मैंने अपने आप को डेवलप किया एक एम्प्लॉय के लेवल से एक एंटरप्रेन्योर के लेवल पर, उसी तरह मेरी अर्निंग्स भी बढ़ी। तो जो रहस्य है दोस्तों,
रहस्य ये है कि अगर आप एक जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉर्पोरेट एक पोजीशन में हैं और उस पोजीशन से ऊपर आप जाना चाहते हो, तो आपको उस पोजीशन में दोस्ती करनी होगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रगलर के साथ रहोगे तो आप जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। अगर आप रोतू राम के साथ रहोगे आप रोते ही रहोगे। अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको खुश रहना है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो खुश रहते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो सक्सेसफुल हैं, और तभी जाके आप अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन लाओगे और इसी परिवर्तन से आप अपने जीवन में खुश रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप उस रहस्य को समझ गए होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना एनालिसिस करिए और समझिए कि आपका जो नेटवर्क है वो कहां पर है। अगर आपके नेटवर्क में इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं हैं तो आप उसी लेवल पे रहोगे जहां पर थे। अगर आपको कुछ करना है तो आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तभी आपको एक प्रसिद्धता मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम होरेका के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।